1957 में न्यूयॉर्क में जेड किंग के लीडर अपने लोगों के साथ एक दुकान से पेंट चुराकर बास्केटबॉल के ग्राउंड में लगे प्यूर्टो रिको के झंडे को खराब कर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से इन लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये लोग बाहर के देशों से आए हैं। जब ये बात शार्क गैंग के लीडर ब्रोनार्डो को पता चलती है तो वो अपनी गैंग के साथ इन लोगों के साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि शार्क गैंग ही प्यूर्टो रिको होती है। दोनों गैंग यहाँ पर कब्जा करने के लिए हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। तभी पुलिस वहाँ पर आकर उनका झगड़ा रोकती है और दोनों गैंग को बताती है कि इनकी इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जल्द इस बिल्डिंग पर लिंकन सेंटर का रास्ता बनने के लिए वहाँ से सरकार इसे तोड़ देगी। रीफ अपनी गैंग को बताता है कि शार्क गैंग के लोगों की तादाद बढ़ गई है और अगर हमें जल्दी से कुछ नहीं किया तो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस पर रीफ अपने दोस्त टोनी की मदद मांगने जाता है, पर टोनी उसे साफ मना कर देता है और उसे समझाता भी है कि उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा, लेकिन रीफ फिर भी नहीं मानता। दरअसल टोनी ने जेड किंग टीम को बनाया था और वो अभी अभी जेल से बाहर आया है और अब उसे समझ आ गया है कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इसलिए टोनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। वो एक लेडी वैलेंटीना के शो पर काम करने लगता है। उस लेडी ने टोनी की बहुत मदद की थी। रीफ अब दोबारा वैलेंटीना की शो पर टोनी को मनाने आता है, साथ ही वहाँ पर रखी चॉकलेट भी चुराकर खाने लगते हैं। फिर वैलेंटीना उसे सुधर जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर रीफ टोनी को डांस पार्टी में इनवाइट करता है। अब वैलेंटीना टोनी को कुछ अच्छे दोस्त बनाने की कहती है। इस पर टोनी कहता है कि रीफ भी अच्छा है, बस उसका बात करने का तरीका थोड़ा ख़राब है। दूसरी तरफ ब्रोनार्डो के घर पर उसकी गर्लफ्रेंड अनीता और ब्रोनार्डो की बहन मारिया को दिखाया जाता है, जो कि शाम की पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। ब्रोनार्डो मारिया के डांस पार्टनर के लिए उसके दोस्त चीनो को लाता है। चीनो बहुत एक साधारण आदमी था, ये एक अकाउंटेंट था। वो भी ब्रोनार्डो को समझाता है कि वकील के साथ मिलकर शार्क गैंग के मामले को सुलझा लो, लेकिन ब्रोनार्डो उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मारिया अनीता को कहती है कि वो चीनो को पसंद नहीं करती और वो सिर्फ अपने भाई के लिए चीनो के साथ यहाँ पर जा रही है। और फिर जब वो पार्टी में पहुँच जाते हैं, पार्टी में दोनों गैंग के लीडर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगते हैं। वहीं पुलिस भी होती है, जो कि सिचुएशन को संभालने के लिए होती है ताकि ये आपस में ना लड़े। लेकिन फिर भी दोनों तरफ से लोगों के टकराने की वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है, पर पुलिस और वहाँ के ऑर्गेनाइजर उसे संभाल लेते हैं और उन्हें नए तरीके से डांस करने के लिए कहते हैं। और फिर वहाँ पर टोनी की एंट्री होती है। टोनी को देखकर रीफ बहुत खुश होता है, लेकिन टोनी वहाँ पर सिर्फ लोगों का डांस देखता है। दूसरी तरफ पुलिस का ध्यान टोनी की तरफ भी होता है, क्योंकि वो अभी अभी जेल से बाहर आया था। कुछ देर बाद चीनो अकेले में डांस करना शुरू कर देता है। मारिया को भी डांस करना था, पर उसके पास कोई अच्छा पार्टनर नहीं था। तभी टोनी और मारिया की नज़र एक दूसरे के ऊपर पड़ती है और पहली नज़र में उन दोनों को प्यार हो जाता है। फिर दोनों अकेले में जाकर नीचे सीढ़ियों के नीचे डांस करना शुरू करते हैं और फिर डांस और बातें करते हैं। इसी दौरान हम एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ मारिया को पार्टी में ना देकर ब्रोनार्डो से ढूंढने लगता है और जैसे ही मारिया बाहर निकलती है, ब्रोनार्डो से पकड़ देता है और तभी वहाँ पर ब्रोनार्डो को टोनी भी बाहर आता नजर आता है। ये देखकर ब्रोनार्डो टोनी को मारने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसकी बहन से दूर रहे, पर तभी वहाँ पर पुलिस आकर उन्हें रोक लेती है। इस तरफ दोबारा दोनों गैंग में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, पर तभी रीफ वहाँ आकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने को कहते हैं। अब अनीता मारिया को घर ले जाती है और अब दोनों गैंग एक यार्ड में आखिरी फाइट लड़ने का डिसाइड करती है। इसलिए ब्रोनार्डो रीफ को कहते हैं कि वो टोनी को बुलाए और जो ये फाइट जीतेगा इस जगह पर उसे कब्जा होगा। पर टोनी तो पार्टी से बाहर जाकर मारिया को ढूंढते हुए शार्क के एरिया में पहुंच जाता है, पर उसे वहाँ पर मारिया नज़र नहीं आती, तो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी मारिया उसे आवाज़ देती है। मारिया को देखकर टोनी बिना किसी की परवाह करे मारिया के पास जाकर उसे किस करने लगते हैं। थोड़ी देर में मारिया उसे मेट्रो स्टेशन पर दोबारा मिलने के लिए कहती है। अगले दिन ब्रोनार्डो मारिया से उसकी कल रात के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है। ब्रोनार्डो मारिया को कहता है कि वो टोनी से दूर रहे, पर मारिया ब्रोनार्डो से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ टोनी शो पर वैलेंटीना को मारिया के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो उससे प्यार करते हैं। अगले दिन टोनी और मारिया मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं। मारिया टोनी को आज रात होने वाली फाइट के बारे में बताती है। वो टोनी को उस फाइट को रोकने के लिए कहती है। दूसरी तरफ पुलिस को इस फाइट के बारे में पता चल जाता है, इसलिए उस जेड किंग के कुछ लोगों को पकड़कर उस फाइट की लोकेशन का पता करते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताते। दूसरी तरफ टोनी मारिया को म्यूजियम में डेट पर ले जाता है और वहाँ पर वो मारिया को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि एक लड़के को बुरी तरह से मारने की वजह से उसे 1 साल तक जेल में बंद रहना पड़ा था और वो पहले बहुत बुरा आदमी था, लेकिन अब वो उससे मिलकर बहुत बदल गया है। फिर टोनी एक चर्च में जाकर कुछ डायलॉग बोलकर मारिया को प्रपोज कर देता है, जो उसने वैलेंटीना से लिखवाए थे।
अब दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। साथ ही ये भी फैसला करते हैं कि दोनों गैंग में झगड़ा ख़त्म करके उन्हें एक साथ कर देंगे। अब हमें रीफ को दिखाया जाता है जो एक दुकान पर गन खरीद रहा होता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी जान बचा सके। पर टोनी रीफ के पास जाकर उसकी गन छीन लेता है और उसे फाइट करने से मना करता है, लेकिन रीफ उसकी बात नहीं मानता और टोनी से गन छीनने लगता है। और इस तरह से टोनी डांस करता करता उससे लड़ता रहता है, पर फिर भी रीफ अपनी गैंग के लोगों के साथ मिलकर उससे गन छीन लेता है और रीफ फिर टोनी को लूजर कहकर वहाँ से चला जाता है। टोनी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। शाम को अब दोनों गैंग तैयार होकर यार्ड में पहुंच जाते हैं और टोनी भी वहाँ पर उस यार्ड में आने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर शटर बंद होता है और वो उससे अकेले में नहीं खुल रहा होता। पर तभी चीनो आकर उसकी मदद करता है और वो अंदर जाकर टोनी बर्नार्डो को फाइट करने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे मारने लगता है। पर टोनी फिर भी शांत होकर उससे माफ़ी मांगता है। इससे बर्नार्डो उसे मारता है। फिर टोनी उससे कहता है कि वो उसकी बहन से प्यार करता है, जिससे बर्नार्डो को टोनी पर और गुस्सा आता है और उसे और मारना शुरू कर देता है। लेकिन काफ़ी सब्र करने के बाद अब टोनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे बहुत मारता है, पर मारिया के बारे में सोचते हुए उसे जिंदा छोड़ देता है। पर तभी बर्नार्डो और रीफ चाकू निकालकर लड़ने लगते हैं और बर्नार्डो रीफ को चाकू घोंप कर मार देता है और ये देखकर टोनी को गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो उसी चाकू से बर्नार्डो को मार देता है। और तभी दोनों गैंग के मेंबर आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन बजता है और दोनों टीम इधर उधर भागना शुरू करती है। पर टोनी रीफ को छोड़कर नहीं जाता, लेकिन उसके लोग उसे ले जाते हैं। अब चीनू बर्नार्डो के पास बैठा है और रीफ की गन लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस को भी अब वहाँ पर से रीफ और बर्नार्डो की लाश मिलती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मारिया को काम करते वक्त टोनी की याद आती है, पर तभी चीनू वहाँ आकर मारिया को बता देता है कि टोनी ने बर्नार्डो को जान से मार दिया है। ये सुनकर मारिया को उस पर विश्वास नहीं होता, जिससे अब मारिया घर आ जाती है और वहाँ उसे टोनी मिलता है। टोनी को देखकर मारिया उसे मारने लगती है, क्योंकि उसने फाइट को रोकने के लिए कहा था, लेकिन उल्टा उसने उसी के भाई को मार दिया। फिर टोनी कहता है कि वो उसे रोकने गया था, पर ये सब अनजाने में हो गया। ये सुनकर मारिया रोने लगती है, पर टोनी अभी भी गिल्ट में होता है, इसलिए वो मारिया को सॉरी बोलकर पुलिस के पास जाने लगता है। पर मारिया उसे रोक लेती है, क्योंकि मारिया उसे खोना नहीं चाहती। और अब दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और साथ में भागने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ गैंग के सारे लोग पुलिस से बचने के लिए वैलेंटीना की शॉप पर जाकर छुप जाते हैं, पर यहाँ पर उसे टोनी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ चीनू भी बर्नार्डो की मौत का बदला लेने के लिए टोनी को मारने का प्लान बनाता है। अब हमें अनीता को दिखाया जाता है, जो बर्नार्डो की लाश को देखकर बहुत दुखी होती है। वो ये बात मारिया को बताने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पर वो टोनी को उसके कमरे में देख लेती है और तभी टोनी वहाँ से भाग जाता है। अब अनीता को मारिया पर गुस्सा आता है। इस पर मारिया कहती है कि उसे नहीं पता कि टोनी अच्छा है या बुरा, लेकिन वो उसे प्यार करती है। और अब मारिया की आंखों में टोनी के लिए इतना प्यार देखकर अनीता उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही उन्हें आज रात इस शहर से दूर जाने को कहती है। पर तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उनके घर में आता है और उनसे टोनी के बारे में पूछता है और साथ ही उन्हें यह भी बताता है कि चीनू के पास एक गन है जिससे टोनी को मारने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर मारिया अनीता को वैलेंटीना की शॉप पर टोनी को अलर्ट करने के लिए भेज देती है। पर जैसे ही अनीता वहाँ पर जाती है, वहाँ पर जेड किंग के लोग होते हैं और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसके दोस्त बर्नार्डो की गर्लफ्रेंड थी। पर तभी वैलेंटीना वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। पर अनीता अब उसके साथ हुई इस बर्ताव के कारण झूठ बोल देती है कि मारिया मर चुकी है और उसे चीनू ने मारा है, क्योंकि वो चाहती थी कि टोनी अब गुस्से में चीनू के पास जाए और उसे मार डाले। और अब चीनू की मौत की बात सुनकर सब दुखी हो जाते हैं और साथ ही वैलेंटीना उन सभी लोगों को अनीता के पास ज़बरदस्ती करने की वजह से निकाल देती है। उधर अब टोनी मारिया के साथ भागने की पैकिंग कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर वैलेंटीना आकर उसे मारिया की मौत के बारे में बताती है। ये सुनकर टोनी बुरी तरह से टूट जाते हैं और पूरी तरह से गुस्से में होकर चीनू को ढूंढने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है। ये देखकर टोनी बहुत खुश होता है, पर चीनू जो कि वहीं छिपा था टोनी की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता है और पीछे से टोनी पर गोली चला देता है, जिससे टोनी मारिया की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। तभी वहाँ पर दोनों गैंग के लोग आ जाते हैं। मारिया चीनू के हाथ से गन लेकर उन दोनों गैंग के लोगों को मारने की धमकी देती है, पर उसमें ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं होती। साथ ही मारिया को यह भी पता चलता है कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, इसलिए वो सबको साथ रहने के लिए समझाती है। इसमें सभी मान जाते हैं और इस तरह दोनों गैंग दुश्मनी भुलाकर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये कहानी पुरानी बॉलीवुड जैसी कहानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।